Good morning class, hope you're fine. Today we are going to start next definitions of unit number 4. The definition is like decimal, also very important definition. Students, एक बार फिर कह रही हूँ कि अगर आपको इन definitions की समझ आती है then आप exercise के questions को easily solve कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी definition को understand करें. Like decimal. लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं कि डेसिमल्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जो वर्ड यूज किया है वो है डेसिमल प्लेस. आपने दो डेफिनेशन देखी थी, डेसिमल पार्ट, डेसिमल प्लेस. डेसिमल पार्ट जो राइट साइड पे जो है ना, पॉइंट के राइट साइड पे जो है उसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट. और अगर राइट साइड पे अगर आप नंबर ऑफ डिजिट्स देखें तो डेसिमल प्लेस. ठीक है, अगर आपको डेसिमल प्लेस करके अंडरस्टैंड है देन आप इजीली लाइक डेसिमल को प्रिपेयर कर सकते हो. क्या है? डेसिमल हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी कि डेसिमल प्लेस में इक्वल नंबर हो. एग्जांपल पहले देखते हैं. जैसे कि आपके पास फ्रैक्शन डेसिमल था 14.1, पॉइंट के बाद ये आपके पास डेसिमल प्लेस है. कितने डिजिट्स हैं? 1. इसी तरह एक और फ्रैक्शन में 24.3, एक डेसिमल. ठीक है, पॉइंट के बाद जो है आपके पास 1 नंबर ऑफ डिजिट है डेसिमल का. इसी तरह देखें 393.1, एक डेसिमल. नंबर चाहे कुछ भी हो, मेन चीज़ क्या है कि आपके पास कितने डिजिट्स हैं. आप देख सकते हो कि तमाम फ्रैक्शंस में एक ही जो है वो डिजिट है राइट साइड में. ये आपके पास क्या होगा? लाइक डेसिमल. अगर पॉइंट के बाद आपके पास एक जैसे, यानी कि अगर इधर 1 है तो सब में 1 है. लेट्स सपोज यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए. अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे सब में 3 होना चाहिए. अगर तो आपके पास सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है देन आपके पास डेसिमल कौन सी कहलाएगी? लाइक डेसिमल. और दोबारा रिपीट कर रही हूँ. डेसिमल हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, equal number of decimal place are called like decimal. सेक्शन देखें, unlike decimal. unlike decimal में क्या है? decimal having unequal number of decimal place. like decimal में equal number थे और unlike में unequal number. अब unequal number से क्या है कि आपके पास decimal place में यहाँ पे देखें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 2. यहाँ पे देखें नंबर ऑफ डिजिट्स 3, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स 1, यानी कि डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स के बाद डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिजिट्स हैं. ये अनइक्वल है आपके पास. तो अगर आपके पास डेसिमल प्लेस अनइक्वल होगा तो अनलाइक फ्रैक्शन. अगर इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होंगे कि अगर डेसिमल पे 2 है तो सब में 2 होगा तो आपके पास लाइक फ्रैक्शन होगा. डेसिमल यानी लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल. अब आपके पास क्वेश्चन है, हाउ वी सेट आउट डेसिमल फ्रैक्शन इन प्लेस वैल्यू टेबल. फर्स्ट चैप्टर में आपने प्लेस वैल्यू टेबल पढ़ा था. क्या था? 100, 10, 100, 1000, 10,000 सो ऑन. आपने ये प्लेस वैल्यू टेबल पढ़ा था. ठीक है, आपने एज होल नंबर्स के लिए. अब आपने डेसिमल फ्रैक्शंस के लिए प्लेस वैल्यू देखनी है. ठीक है, डेसिमल में क्या होगा? आपने 1, 10, 100 सो ऑन जितने भी आपके पास नंबर है वैसे तो आपने एज इट इज लिखना है. डिफरेंस क्या होगा? आपके पास पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद आपके पास जो है होल नंबर जो है, आपको पता है पॉइंट से जो लेफ्ट साइड में थी वो आपके होल नंबर है. पॉइंट के राइट साइड पे आपके पास डेसिमल पार्ट है. और डेसिमल पार्ट के लिए आपने स्मॉल अल्फाबेट से यूज जो करना है. ये 10, 100, 1000. ठीक है, होल नंबर के लिए कैपिटल अल्फाबेट और डेसिमल पॉइंट के लिए पार्ट के लिए जो है आपके पास स्मॉल अल्फाबेट. आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है नंबर है 42.3. अब 42.3 में आपको पता है कि 42 आपके पास होल नंबर, पॉइंट आपके पास डेसिमल पॉइंट है और 3 आपके पास जो है क्या है? पॉइंट डेसिमल पार्ट है और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 1. अब आप इसे किस तरह लिखेंगे? पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लगाना है
और पहले आपने होल नंबर कैसे लिखते हैं, आप लेफ्ट से जो है सबसे पहले आप वंस के नीचे वंस की वैल्यू देन 10 एज इट इज। लेकिन जब आप पॉइंट के यानी कि डेसिमल पार्ट को लिखेंगे, जो आपका फर्स्ट डिजिट होगा वो आपने 10th के नीचे रखना है। ठीक है, इधर देखिए, इसको इसी को मैंने जो है ना एक्सप्लेन किया है। द फर्स्ट नंबर, आपके पास ये फर्स्ट नंबर है, कितना है 42.3, हैज ओनली वन डिजिट 3, यानी कि इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितने है, वन डिजिट है। वो डिजिट कौन सा है, 3। टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट की तरफ, यानी कि राइट साइड की तरफ, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड की तरफ जस्ट एक डिजिट है आपके पास, वो डिजिट कौन सा है, 3। तो इट हैज ओनली वन डेसिमल पॉइंट। तो इसका कितने पॉइंट है, एक डेसिमल पॉइंट है। डीपी जो है स्टैंड फॉर डी स्टैंड फॉर डेसिमल, पी स्टैंड फॉर पॉइंट, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो हम अच्छा डेसिमल पॉइंट अब आपको पता चल गया कि आपने एक पॉइंट था आपके पास, आपने 10 के नीचे लिख दिया। अगर आपने इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे कि आपके पास 42 होल नंबर था, आपने होल नंबर में लिखा, पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगी आपके पास लाइन। पॉइंट में कितने नंबर्स हैं, एक नंबर है बीच में, जिसके नीचे क्या होगा 10, और ऊपर जो है सेम एक डिजिट। अब आपके पास सेकंड नंबर देखें पहले। द सेकंड नंबर 118.61, आपके पास सेकंड नंबर कितना है 118.61। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, हैज 2 डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। कितने राइट साइड में कितने उसके डेसिमल पॉइंट है, 2, 6 और 1 कितने 2। इसका डेसिमल पॉइंट कितना, प्लेस कितना हुआ 2। अब इसे टेबल में कैसे लिखेंगे, पहले आपके पास 8 था, यहाँ से देख लें 8 था, 1 के नीचे 1, 10 के नीचे, फिर 100 के नीचे, यानी कि होल नंबर 118। पॉइंट के नीचे पॉइंट, फर्स्ट डेसिमल पॉइंट 10 के नीचे, सेकंड डेसिमल पॉइंट 100 के नीचे, ये आपने इसे टेबल में पुट करना है। अब इसको अगर आपने फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे करेंगे, 118 आपका होल नंबर था, आपने इसे साइड में लिख दिया मतलब होल नंबर। कितने नंबर से 1, 2 नंबर थे, इसमें नीचे 2 0 आएंगे, पॉइंट का 1, नीचे 100 और ऊपर कितने आ गया, जो बच गया पॉइंट के बाद जितने नंबर से आपने लिख दिया 61, यानी कि 61। द लास्ट नंबर 4.993, बेटा 4.93 में कितने डिजिट्स प्लेस हैं, 3 डिजिट्स प्लेस है राइट साइड में। ठीक है, तो इसके डेसिमल पॉइंट क्या होगा 3। सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में देख लेते हैं। आपके पास पॉइंट से पहले जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, आपने उसे होल में लिखा। कितने नंबर से 1, 2, 3, यानी कि 3 नंबर से आपके पास, यानी कि 3 0। कितने 0 आ जाएंगे इसमें, 3 0, और पॉइंट की जगह आपके पास क्या आ गया 1, और जितने आपके पास नंबर थे वो एज इट इज ऊपर लिखते हैं। अब आप अपने टेबल की तरफ आए, 4.993, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया। अब आपके पास जस्ट होल नंबर 1 है तो 1 के नीचे लिख दिया। अब कितने प्लेस वैल्यूज है इसकी, डेसिमल प्लेस 3। फर्स्ट प्लेस वैल्यू जो आपने राइट में लिखना है 10 के नीचे, सेकंड 100 के नीचे, और थर्ड आपके पास 1000 के नीचे आ जाएगा। इस तरह आपने ये से प्लेस वैल्यू टेबल में पुट करनी है। आता है कि आपने लाइव फ्रैक्शन आपके पास आ जाए तो आपने इसे ऐड कैसे करना है। आपके पास क्या है 42.1 प्लस कितना है, अच्छा पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, अब आपने इसे इसी तरह 1 और 10 की तरह यूज करना है। ये 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10। आपने जो है इसको लेफ्ट से सोन आगे जाना है, और पॉइंट के बाद सेकंड वर्ड क्या है 2, आपने इसी 2 के नीचे कर देना है, 1 के नीचे रख दिया। अब आपसे प्लस करें 2 और 1 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 और 2 6, 4 और 4 8, दैट इज योर आंसर। ये तो आपके पास लाइक डेसिमल था। अगर आपके पास अनलाइक डेसिमल आ जाए, ठीक है, अनलाइक डेसिमल जिसके आपके पास डेसिमल प्लेस क्या है डिफरेंट हो। आपने फर्स्ट वैल्यू लिखी क्या है 444.26। सेकेंड वैल्यू क्या थी, पॉइंट के नीचे 0.5, 10 की जगह 8, तो ये 100 वाली वैल्यू 9। अब पहला क्या है 10, दूसरा क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे नेक्स्ट में 3। ठीक है, आगे आप दोबारा देखें, थर्ड वैल्यू में आपके पास क्या है, पॉइंट के नीचे 0.4, एंड से स्टार्ट करेंगे हम 5 6,
और पॉइंट के बाद क्या आएगा 1 0 0 0। अब यहाँ पे आप नोट करें कि आपके पास कुछ स्पेसेस खाली हैं, जैसे कि ये आपके पास 3 अनलाइक फ्रैक्शन थी ना, 3 थी ना डेसिमल, अनलाइक डेसिमल है, यानी कि 3 प्लेस वैल्यू है, यहाँ आपके पास 4 प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे 2 प्लेस वैल्यू है। तो बेटा इसको फिल करने के लिए जहाँ जहाँ आपके पास मिसिंग है वहाँ वहाँ आप 0 लगा दें, यानी कि आपके पास टोटल 4 वैल्यू है, तो जहाँ जहाँ मिसिंग है आप उससे पूरे अपनी वैल्यू तक बना दें। जस्ट आपने क्या अप्लाई करना है 0, यहाँ पे 2 थे, आपने 4 आपके पास टोटल है, आपके पास 4 होना चाहिए, तो आपने यहाँ पे 2 0 लगा दी। यहाँ पे आपके पास एक नंबर मिसिंग है, आपने 1 0 लगा दी, यहाँ पे ऑलरेडी 4 थे, इसी को देख के आपने बाकी सबको फिल करना था। अब आप इजीली फिल कर सकते हैं, 0 में 0 प्लस किया 0, 3 में 0 प्लस किया 3, 6 में 3 प्लस किया 9, 3 2 5 एंड 1 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 1 कैरी 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कैरी 9 10 16 17 18 19 20। अब 2 कैरी नहीं होगा तो जस्ट एज इट इज, ये क्या आ जाएगा आपके पास प्लस। बेटा सेम इसी तरह ये तो आपने एडिशन की थी ना लाइक डेसिमल की और अनलाइक डेसिमल की, अगर आपको सब्ट्रैक्ट कहा जाए तब भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या अनलाइक डेसिमल को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो देखो बेटा मैंने आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाया है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अनलाइक डेसिमल को सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड किया जा सकता है तो बिल्कुल किया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है, जो मिसिंग आपके पास प्लेस होगा आपने उसमें 0 पुट करना है। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।